हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। ठीक है, देखिए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पूरा थ्योरी पार्ट सब कुछ पढ़ लिए थे और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं 1, 2, 3, 8.1 का। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उससे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमको सिर्फ साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं, एकदम आसान है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों का। देखिए हल दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर ये रूल जो होता है समीकरण का, उससे क्या हो जाएगा 8/15 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कॉट ए बराबर आ गया 8/15, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो जो ऊपर में होता है वो लंब कहलाता है और जो नीचे में रहेगा वो, ऊपर में जो रहता है सो आधार कहलाता है और जो नीचे में रहेगा वो लंब कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आधार क्या हो गया, आधार बराबर 8। ठीक है, और लंब क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें गायब क्या हो गया, कर्ण गायब नहीं, कर्ण गायब ही है। अब देखिए तो वही फॉर्मूला हम क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से देखिएगा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से गायब क्या है, कर्ण गायब है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। चलिए लंब कितना है लगाइए हम, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का कितना हो जाएगा 64, तो कितना आ गया, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 289। तो 289 किसका आता है, तो कर्ण बराबर आ गया 17। ठीक है, 289 का कितना आता है 17। ठीक है, चलिए अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, देखिएगा हमको निकालना है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है, लगाइए लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हम पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब है 15 बटे कर्ण कितना है 17। ठीक है, चलिए दूसरा क्या निकालने बोल रहा है, सेक ए। तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है, कर्ण 17 निकला है ना, आधार कितना है 8, तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, देखिए 2 नंबर का तो क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का। अब 5वां नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 नंबर में बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हो गया मेरे पास सेक को छोड़ के जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है, जैसे क्या साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट और कॉसेक, सेक छोड़ के ये सभी का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, इसका कहने का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही बचता है सेक छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही करेंगे, हल दिया है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे
आधार। अभी जस्ट ऊपर के सवाल में इस सेक का फॉर्मूला लिखे थे। चलिए कर्ण बटे आधार, तो यहाँ से कर्ण क्या आ गया मेरा, कर्ण आ गया 13 और आधार बराबर क्या आ गया, आधार 12। इसमें गायब क्या है, लंब गायब। चलिए लंब निकालना पड़ेगा, निकालते हैं लंब। वही कौन रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए क्या हो जाएगा, लंब बराबर ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, आप लोग देखिए जाके। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस क्या, 12 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 का होल स्क्वायर होता है 169 माइनस इसका होता है 144। 12 का स्क्वायर 144 था, ठीक है। तो देखिए लंब बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ये घट के कितना देगा 25, ठीक है। अब देखिए लंब कितना निकल गया, लंब बराबर 5, लंब का मान निकल गया। अब हमको त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्ति मतलब पांचों निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास जो है लंब आ गया है 5, आधार आ गया है 12 और कर्ण कितना है 13। तो सबसे पहला क्या होता है, साइन होता है। तो साइन थीटा में है तो थीटा एंगल लेंगे। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए 5 बटे कर्ण कितना है 13, एक निकल गया। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13, ठीक है ना। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 बटे आधार 12। चलिए 3 निकल गया और 2 बच गया है, कौन कौन, एक बच गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है मेरे पास 12 और लंब कितना है 5, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, कॉसेक तो पहले से निकला हुआ है। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। अब बताइए कर्ण कितना है 13 बटे लंब कितना है 5, यही मेरा आ गया सारा आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तब जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो, ठीक है। देखिए एक सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज खींच, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मतलब ये वाला कोण, ये कोण मेरा न्यून कोण होता है, ये कोण तो 90 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो कोण ए और बी न्यून कोण है, सी हो जाएगा मेरा समकोण। तब क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इसमें हम कुछ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम बताए थे कि इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो ये आधार हो गया। तो आधार क्या हो गया AC। देखिए
और इसका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आधार बट्टे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, आधार बट्टे कर्ण। देखिए तो इस ए के लिए लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया AC, तो इसका फॉर्मूला है आधार बट्टे कर्ण, तो AC और बट्टे कर्ण क्या है AB हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा बात कॉस B के लिए निकालते हैं। तो कॉस B के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण ही, आधार बट्टे कर्ण। तो लेकिन इस बार एंगल चेंज हो जाएगा, B के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार BC बट्टे AB कर्ण। चलिए अब क्या हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस A बराबर कॉस B दिया है, तो कॉस A का मान कितना है AC बट्टे AB, और कॉस B का क्या मान है BC बट्टे AB, मतलब ये AB नीचे से कट गया, AC बराबर क्या आ गया BC, या ये आ गया, चलिए BC आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B, अतः कोण A बराबर कोण B, क्योंकि बराबर भुजा के, ये हम आप लोगों को चैप्टर 6 में इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि ये क्या होता है, कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हम लोग छठा चैप्टर में पूरा बढ़िया से अध्ययन करेंगे। ठीक है, त्रिभुज में कि उसमें समरूप, सर्वागसम, ये सब है। ठीक है, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, उपविनिष्ट कोण, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। और बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में खूब डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन चैप्टर 6 में। तो बस यहाँ पे यही प्रूव करना था, हमको बताना दिखाना था कि कोण A कोण B के बराबर है, तो ये हो गया किसके द्वारा से हो गया, क्या कि बराबर भुजा बराबर आ गया तो उसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A। दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर A का मान निकालिए। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, दोनों तरीका हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पहला तरीका, फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, विधि नंबर 1। इसको सबसे पहले हम क्या है, कॉट है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर है होता है 7/8। ठीक है, दिया हुआ। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब यहाँ से आधार क्या आ गया 7 और लंब क्या आ गया 8। इसमें से गायब क्या है, कर्ण गायब है, कर्ण यहाँ से गायब है। तो देखिए यहाँ से हम कर्ण निकाल भी सकते हैं। कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, √अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लंब कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार है 7 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा 8 का 8 64 प्लस 7 7 49। देखिए इसको जोड़ लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 11 113, मतलब कर्ण बराबर आ गया 113, कर्ण निकल गया। अब देखिए अब एक नंबर में है, एक नंबर में क्वेश्चन बोला है मेरा, देखिए एक नंबर में क्वेश्चन बोला है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा बोला है उसी में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा
और इनटू में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आता है चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिएगा इसी पे इसको अभी हम अप्लाई करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये ए प्लस बी हो गया। इसमें भी ए बी है तो ए माइनस बी, मतलब इसी को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे में भी वही फॉलो कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन का क्या होता है, देखिएगा अब यहाँ से बात क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरे पास इधर लंब इस साइड, देखिए मेरे पास लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना निकला है √13, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, कर्ण है लंब है 8 और ये है √113। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो मेरे पास आधार निकला है, दिया हुआ है 7 और कर्ण निकला है 113। तो इसी का मान यहाँ पे रख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या है 8 बटे √113, इसका क्या होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 64 बटे 64 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113, नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 7 49, और ये रूट कट जाएगा तो 113, ठीक है। अब इसका क्या कर लेंगे, फिर लॉसो कर लेंगे। इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, तो ऊपर वाला का लॉसो किए तो 113, यहाँ गया 113 माइनस 64, और नीचे में इसका भी हम लॉसो कर लिए तो 113। तो ये 1 से कटा 113 बार में, तो 113 और माइनस में क्या हो गया 49, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 113 में से यदि 64 घटेगा तो 49 आएगा। नीचे में 113 है, उसके नीचे में ये घटेगा तो 64 आ जाएगा, उसके नीचे में क्या है, उसके नीचे में है 113। देखिए अब ये बदलता कैसे है, इसको लिखते हैं 49 बटे 113 गुना ये 113 ऊपर चल जाएगा और नीचे में आ जाएगा 64। तो ये और ये कट गया, मतलब आ गया कितना 49 बटे 64। ये मेरा आ गया 1 नंबर का आंसर। चलिए उसी प्रकार 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, आधार है 7 बटे 8, इसका क्या बोला स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। 88 7 7 49 बटे 88 64, ये भी आंसर, ठीक है। ये मेरा था पहला विधि, ठीक है। अब हम लोग दूसरा विधि से बनाएंगे। दूसरा विधि में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मेरे पास सिर्फ कॉट थीटा का मान दिया हुआ था 7 बटे 8, और हमको 1 नंबर में निकालने बोल रहा है। ये विधि दूसरा है, याद रहे, ये विधि दूसरा है। हमको निकालने बोल रहा था 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे में बोला है और 1 माइनस कॉस थीटा बोला है, लिखने में मिस हो गया, ठीक है। देखिए वही क्या करेंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो वही इसका काम कर लेंगे। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस, देखिएगा 1 माइनस ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो स्टूडेंट पीछे जाके वीडियो देखा होगा तो उसको यहाँ पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है
कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, इसका होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 49/64, ये आ गया आंसर। और दूसरे नंबर का तो यही आ जाएगा। तो ये दूसरा विधि से बेहद आसान है, इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़े कितना क्वेश्चन नंबर किए, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो हम लोग ये 4 अभी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें बच गया है 8वां, 9वां और 10वां। इस क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए और एक बात कि यदि आप लोग इस वीडियो से लिख पाएँ तो ठीक है, या नहीं तो यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए टेलीग्राम पे याद रखिए, इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे चैनल है @NKRGP। ठीक है, सब स्मॉल में दीजिएगा, @NKRGP123, इस पर खोल लीजिएगा तो लिथियम क्लास के नाम से LITHIUM लिथियम क्लासेस के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इस मैथ बायो क्लास 10th की बात कर रहे हैं, क्लास 10th की, आगे 11th 12th भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, इन सभी का ऑल चैप्टर का, ठीक है, ऑल चैप्टर का PDF आपको फ्री में उपलब्ध, एकदम फ्री में उपलब्ध है। आप लोग जाइए और यहाँ पे जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको जो PDF का आवश्यकता है वो PDF जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस आप कीजिए क्या, बस इस चैनल के साथ बने रहिए, एकदम जो भी मज़ेदार वीडियो इसी तरह से आते रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा चाहते हैं जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि आगे लाइव आने का भी मौका होना चाहिए ना। लाइव आएंगे हम लोग भी, फिर लाइव में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ पास शेयर कीजिए ना। शेयर करने में क्या जाता है, 1 सेकंड का आपका तो समय नहीं लगेगा। ठीक है, समझिए कि हम लोग एक क्लास में जुड़े हैं तो हाजिरी बना लेते हैं, बस एक ग्रुप में शेयर कर दिया या कोई किसी दोस्त के यहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही बोलेंगे कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ का PDF चाहिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे आके जुड़ जाइए। ठीक ना, तो उसके लिए हम सब समाधान कर देंगे। 10th का और एक चीज़ और है कि 10th का हम सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इसी चैनल पे धमाकेदार ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट है, उस समय पे लाएंगे ताकि आप लोगों को भी याद रहे। ठीक है, तो अभी लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग पढ़ के भी उधर भुलट जाइएगा। इसीलिए थोड़ा टाइम अभी है, इसलिए आप पहले सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी लाते हैं। ठीक ना, तो क्या बोले, चैनल को खाली सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।